मैं नीरज कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां। हिंदी का मतलब होता है कि भाषा है ये हिंदी। हिंदी जो भाषा है, इसकी जो उपभाषा है वो 5 है, ठीक, और 18 बोलियां हैं। जो ये उपभाषा होती है वो किसी का दूसरा रूप होता है। कोई भी नाम है, कोई क्षेत्र है या किसी का भी नाम है, इसका दूसरा नाम होता है क्या? उपभाषा। जैसे उपनाम होता है वैसे उपभाषा होती है। ये भाषा की, हिंदी की उपभाषा है। हिंदी की जो उपभाषा है उसकी संख्या 5 है मुख्य रूप से, और जो बोलियां हैं उनकी संख्या 18 है। और पूरे भारत में 650 बोलियां बोली जाती हैं। पूरे भारत में 650 बोलियां बोली जाती हैं। अब देखिए, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला है पश्चिमी हिंदी, जिसका दूसरा नाम है सौरसेनी हिंदी। इनकी बोलियां जो है वो 5 है। पहला है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है हरियाणवी, चौथा है बुंदेली और पांचवा है कन्नौजी। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये कौरवी, बंगारू, सौरसेनी, ये क्या है? इसका उपनाम है। पश्चिमी हिंदी का उपनाम है सौरसेनी, और जो कौरवी है ये खड़ी बोली का उपनाम है, और जो हरियाणवी है इसका उपनाम है बंगारू। और ये सब बोली कहाँ जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग हो गया, यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। और उत्तराखंड में भी खड़ी बोली बोली जाती है। और उसके बाद जो है ब्रजभाषा, ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ब्रजभाषा बोली जाती है। हरियाणवी है, हरियाणा में बोली जाती है। बंगारू है इसका उपनाम, ये भी वही हरियाणा में बोली जाती है। बुंदेली, बुंदेलखंड में, ये भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौज में बोली जाती है। ये कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। ये क्या है? बोलियां हैं। भाषा जो होती है वो काफ़ी विस्तृत होती है, और जो बोलियां होती हैं वो सीमित होती हैं, कम क्षेत्र वाली। उसके बाद जो दूसरा है पूर्वी हिंदी या अर्धमागधी हिंदी। पूर्वी हिंदी का उपनाम है अर्धमागधी हिंदी, और इसकी बोलियां जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये देख रहे हैं ना आप, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी बिहार क्षेत्रों में बोली जाती है और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली भी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है और बिहार के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ अलग अपना एक राज्य है। उसके बाद जो है तीसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थान की बात हो रही है, यानी कि ये पश्चिम साइड, ठीक है, पश्चिम ओर। ये भी पश्चिम है, लेकिन ये राजस्थान की खास बात कर रहा है। राजस्थान में 4 प्रकार से बोली जाती है बोलियां, 4 क्षेत्रों में बटा है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में बोला जाता है। उसके बाद जो जयपुरी है, राजस्थान का एक जिला है जयपुर। जयपुर में पूर्वी राजस्थानी यानी कि जयपुरी बोली जाती है। उसके बाद उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है। मेवाती स्थान है और उस स्थान के नाम से नाम भी पड़ गया है इसका, मेवाती। उसके बाद जो चौथा है दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिण में मालवी एक स्थान है, सबसे नीचे साइड में मालवी एक स्थान है। उस स्थान मतलब उस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली? मालवी, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं? उसके बाद जो चौथा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, इनकी जो बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। देखिए, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी तो खासकर बिहार में ही बोली जाती है, और जो मैथिली है ये कहाँ बोली जाती है? बिहार ही क्षेत्र में, और कुछ नेपाल में भी बोली जाती है। नेपाल और बिहार के बॉर्डर वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मैथिली। और जो मगही है, ये मगही बिहार में ही बोली जाती है। उसके बाद जो पांचवा है खस या पहाड़ी हिंदी। खस के नाम से पहाड़ी हिंदी पड़ी। उसके बाद इसमें जो बोलियां हैं गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। ये जो गढ़वाल है, कुमायूं है, नेपाल है, ये पहाड़ियाँ हैं, पर्वतीय क्षेत्र है। ये तो है उत्तराखंड में, ये भी है, और ये नेपाल अलग देश है।
नेपाल जो है अलग देश है, यहाँ पर नेपाली बोली जाती है। अभी आपको बताया कि मैथिली भी बोली जाती है नेपाल में। ठीक, ये जो गढ़वाल है, गढ़वाली है, गढ़वाल उत्तराखंड का एक स्थान है, और कुमायूनी एक पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, उसी के नाम से पड़ गया। जो गढ़वाल स्थान है, कुमायूं स्थान है, उसी के नाम पर ये कुमायूनी और गढ़वाली ये पर्वतमाला बन गई। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? 5 जो हिंदी की उपभाषा है और जो 18 बोलियां हैं इन 5 उपभाषा की। पश्चिमी हिंदी की कितनी है? 5। पूर्वी हिंदी की 3, राजस्थानी हिंदी की 4, और बिहारी हिंदी की 3, खस या पहाड़ी हिंदी 3। यानी कि 3 है, कुछ में 5 है, कुछ में 4 है, तो ये उपबोलियां है, बोलियां हैं सिर्फ। आगे अब देखते हैं, इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आ गया? अब देखिए, इनके ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हमने लिख दिया है। जैसे यहाँ से पहले आपको छोटा सा बता दें कि किस प्रकार से प्रश्न बनता है इन सब के ऊपर। देखिए, पूछ लिया जाएगा आपसे, सौरसेनी किस उपभाषा का दूसरा नाम है? सौरसेनी किस उपभाषा का दूसरा नाम है? तो वहाँ पर उत्तर रहेगा आपका पश्चिमी। ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी है उसका उपनाम है। ऐसे पूछ लेगा, हरियाणवी किस उपभाषा की बोली है? हरियाणवी किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पूछ लिया जाएगा आपसे कि राजस्थान, जो राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है, ये कितने क्षेत्रों में बटी है? तो यहाँ पर बता देंगे आप 4, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, और चौथा है मालवी। उसके बाद हम आते हैं सीधे अपने प्रश्न पर, किस प्रकार से प्रश्न बने हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते थे और बन सकते हैं, यहाँ पर आपको बता भी दिया है। ये है हमारा प्रश्न, जो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर दिया भी गया है। देखिए, पहला है हिंदी की 5 मुख्य उपभाषाएं हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, हर परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है। यहाँ से एक प्रश्न उठ ही जाता है कि भाषा की हिंदी की उपभाषा से प्रश्न उठता है कि हिंदी की कितनी मुख्य उपभाषाएं हैं? तो 5। और हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की बात हो रही है, ना कि और किसी भाषा की। देखिए यहाँ पर हिंदी, सिर्फ हिंदी की बात हो रही है। हिंदी जो भाषा है उसकी बात हो रही है, उसकी जो उपभाषा है और जो बोलियां हैं उन भाषाओं की, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। भारत में मुख्य रूप से 22 भाषाएं बोली जाती है, संविधान में उल्लिखित भी कर दिया गया है, और उसी में से एक हिंदी है। सिर्फ यहाँ पर हिंदी की ही बात हो रही है। जो हिंदी की मुख्य उपभाषा है वो 5 है, और जो बोली हैं वो 18 है। अब यहाँ पर प्रश्न पर आ जाते हैं फिर से। बोलने के आधार पर हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। बोलने के आधार पर हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। पूरे विश्व स्तर की बात हो रही है। कौन सा स्थान है? हिंदी का बोलने के आधार पर तीसरा स्थान है। उसके बाद प्रथम है जो मंदारिन चीनी है। मंदारिन चीनी है। और हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं, और मंदारिन चीनी में 204 वर्ड होते हैं। सबसे अधिक किसमें होती है? मंदारिन चीनी में 204 वर्ड, यानी कि अक्षर की बात हो रही है, वर्णमाला की। ओके, अब देखिए, जो दूसरा स्थान है बोलने के आधार पर वो है अंग्रेजी। इसमें 26 वर्ड होते हैं। अल्फ़ाबेट जो 26 होते हैं ना, ABCDEFGH A to Z, यही होता है। और यहाँ जो हिंदी है इसमें तो 52 वर्ड होते हैं। और मंदारिन चीनी है या मंदसिन चीनी है, इसका एक नाम और है मंदारिन चीनी का, मंदसिन चीनी, मंदसिन चीनी, ये किसका नाम है? मंदारिन चीनी का ही दूसरा नाम है। इतना समझ में आया कि नहीं? उसके बाद आ जाते हैं इस प्रश्न पर
जो है राजभाषा आयोग का गठन 1456 ईस्वी में हुआ था। राजभाषा यानी कि राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। सबसे पहले ही वीडियो में बताया है कि जब भाषा हम पढ़ा रहे थे उसमें राजभाषा हिंदी ही है। तो राजभाषा हिंदी जो है इसका जो गठन हुआ जब कब हुआ? 1456 ईस्वी में हुआ। राजभाषा का, राजभाषा जो हिंदी है इसका गठन। उसके बाद खड़ी बोली का अन्य नाम, खड़ी बोली का अन्य नाम जो यहाँ पर है, खड़ी बोली का दूसरा नाम और भी है ना, वैसे यहाँ पर भी है और है इसका नाम मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा। मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा एक किसका उपनाम है? खड़ी बोली का उपनाम या अन्य नाम, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी अवघट प्राकृत भाषा कहा जाता है। हिंदी के जो प्रारंभिक रूप को, जब हिंदी प्रारंभ हुई, बोलना शुरू हुई, तब की बात हो रही है कि प्रारंभिक हिंदी को किस रूप में जाना जाता है? पहला है पुरानी हिंदी, दूसरा है अवघट हिंदी और तीसरा है प्राकृत भाषा। इतना समझ में आया? जो अंतिम में है पूरे भारत में 650 बोलियां बोली जाती हैं। अभी तो हमने क्या बताया था आपको? यहाँ पर हिंदी की बताया था और यहाँ पूरे भारत की हो रही है जो 22 भाषाएं हैं। अब जो ये पुरानी हिंदी और ये नई हिंदी क्या है ये सब छोड़ो, अब जानिए कि जो भारत में 22 भाषाएं हैं, ये भाषाएं संविधान में लिखी गई हैं। इन भाषाओं की जो बोलियां हैं वो कितनी हैं? 650। पूरे भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 650। इसका हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है पूरे 22 भाषाओं का। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं दोस्तों? अब आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।